हेलो एवरीवन, वेलकम यू वंस अगेन ऑन योर फेवरेट चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं तीन तरह की और रिलेटिव मोशन के अंदर जो प्रॉब्लम आती है वो क्या क्या है कि रेन मैन प्रॉब्लम, बारिश वाली प्रॉब्लम्स, उसके बाद में एरोप्लेन वाली प्रॉब्लम, और तीसरी है मेरे पास फ्लैग फ्लटरिंग वाली प्रॉब्लम। ये तीन और प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद अपन रिलेटिव मोशन को कंक्लूड करेंगे। राइट, आज अपन चैप्टर खत्म करेंगे। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन, जल्दी से हेडिंग डाल लें। और पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो जल्दी से देख लें आप रिलेटिव मोशन के, अदरवाइज इसमें फील गुड नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डाल दें आप, रेन मेन प्रॉब्लम। रेन रेन गो अवे, रेन मेन प्रॉब्लम। देखो रेन मेन प्रॉब्लम में क्या करना है, सिंपल सी प्रॉब्लम है। रेन मेन प्रॉब्लम क्या है, रेन को मेन ऑब्जर्व करता है। अपन बारिश को देखते हैं ना, हमेशा खड़े होकर बारिश को देखते हैं या दौड़ते हुए बारिश को देखते हैं। जब खड़े होकर देखेंगे तो एक्चुअल रेन की एक्चुअल वेलोसिटी मुझे दिखाई देगी, जब दौड़ते हुए देखोगे तो रिलेटिव वेलोसिटी दिखाई देगी। जो अपन ने बोट प्रॉब्लम की, जो अपन ने बोट वाली प्रॉब्लम की है, बोट रिवर प्रॉब्लम की है, अगर वो अगर आपको क्लियर होगी तो ये तीनों चीजें वैसे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर भी वापस मैं तीन वेरिएबल काम में लूंगा। एक तो मेरे पास क्या है, वी आर वेक्टर। वी आर क्या है मेरे पास, वेलोसिटी ऑफ रेन। वेलोसिटी ऑफ रेन ये किसके रिस्पेक्ट में है, ये क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और स्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडिंग मैन। खड़ा हुआ आदमी अगर वेलोसिटी देखेगा रेन की तो उसे क्या दिखाई देगी, हमेशा वी आर। ठीक है, उसके बाद आता है मेरे पास वी एम। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन। ये क्या हो गई, वेलोसिटी ऑफ मैन। कहां से, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और एक और हो गया मेरे पास रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन। आरएम क्या हो गया, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या, वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, अब यहां से अगर आप लिखो तो वी आर एम को अगर मैं लिखूं तो वी आर एम वेक्टर क्या हो जाएगा, वी आर वेक्टर, है ना, रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन, ऐसे ही लिखते हैं आप। और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, वी आर वेक्टर अगर मैं लिखूं तो क्या मैं बोल सकता हूं, वी आर वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ वी आर एम वेक्टर एंड वी एम वेक्टर, है ना। इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा मुझे क्या देगा, हमेशा रेन की एक्चुअल वेलोसिटी देगा। दिस इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन। और ये वी आर एम जो है वो क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन। ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन। ये चीज अपने को एकदम क्लियर है। अब यहां पर एक्चुअल में क्या होता है, क्वेश्चन क्या आता है कि जब भी बारिश होती है तो जो पर्सन है उसको अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में रखना चाहिए ताकि वो भीगे ना। भाई भीगने से बचने के लिए तो अम्ब्रेला अपन प्लेस करते हैं, तो अम्ब्रेला का डायरेक्शन हमेशा क्या होना चाहिए, रेन की डायरेक्शन में होना चाहिए। रेन किस डायरेक्शन में बह रही है। अगर स्टैंडिंग पर्सन है तो स्टैंडिंग पर्सन को अम्ब्रेला कहां रखना है, जहां पर रेन गिर रही है एक्चुअल में। तो वी आर की डायरेक्शन में हमेशा स्टैंडिंग मैन विल प्लेस अम्ब्रेला इन द डायरेक्शन ऑफ वी आर। ठीक है, जब भी क्वेश्चन करेंगे अपन। और अगर मैं मूविंग मैन की बात करूं तो अगर मोशन में अगर एक पर्सन इज मूविंग, अगर एक पर्सन दौड़ रहा है तो उस समय उसको अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में रखना चाहिए दौड़ते हुए ताकि वो गीला ना हो। तो उस समय जो डायरेक्शन आएगी वो क्या होगी, रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब वी आर एम की डायरेक्शन में अम्ब्रेला को प्रेस करना होगा। सर दोनों चीजें समझ में आ रही है यहां पर क्या चीज है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज मेरे पास यहां पर क्या हो गई कि स्टैंडिंग मैन, जो स्टैंडिंग मैन होगा वो हमेशा होल्ड्स अम्ब्रेला, होल्ड्स अम्ब्रेला अलोंग वी आर वेक्टर, है ना। स्टैंडिंग वी आर वेक्टर जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में होल्ड करेगा। और दूसरी चीज क्या होगी मेरे पास, मूविंग मैन या रनिंग मैन लिख दो आप, रनिंग मैन, जैसे भी समझ में आए, रनिंग मैन होल्ड्स, ये सारी प्रॉब्लम एक साथ ही चलती है, होल्ड्स अम्ब्रेला along वी आर एम वेक्टर। समझ में आ रहा है, क्योंकि मैन अब दौड़ने लग गया है तो इसलिए वी आर एम वेक्टर। मतलब ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज अपने को ध्यान रखनी, सारे क्वेश्चन अपने यहां पर हो जाएंगे। समझ आ रहा है, तो ये चीज अपने को एकदम क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में बनाऊं यहां पर देखो तो ये मेरे पास क्या है, सपोज ये वी आर वेक्टर है, सॉरी ये वी एम वेक्टर है। ठीक है, और मैं बोल देता हूं क्या, सपोज ये मेरे पास क्या है, वी आर एम वेक्टर है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट मुझे क्या देगा, हमेशा वी क्या दे देगा, ये लिखा अपन ने अभी, वी आर वेक्टर, वी आर एम और वी एम,
तो वी आर एम और वी एम, तो ये हो गया वी आर वेक्टर। कई बार ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी आपको, और कई बार ऐसा भी होता है, सपोज वी एम मैन इस डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन में क्या है मेरे पास, वी आर वेक्टर है, तो बताओ वी आर एम वेक्टर कहां बनेगा, वी आर एम वेक्टर कहां बनेगा, वी आर एम वेक्टर क्या होगा भाई, वी आर वेक्टर जो है वो क्या है, रिजल्टेंट है वी आर एम का, तो वी आर एम को कहीं ना कहीं यहां बनना पड़ेगा, समझो आप इसको, यहां बनेगा, तभी तो मेरा रिजल्टेंट बिल्कुल नीचे आएगा बीच में, तभी तो मेरा रिजल्टेंट क्या आएगा बीच में, तो ये दोनों कंडीशन बनाना आनी चाहिए। अगर वी आर एम क्वेश्चन में कई बार वी एम और वी आर एम दिया होता है, ड्रॉ वी आर, इस तरीके से ड्रॉ करना है, क्योंकि मुझे वी आर और वी आर एम दोनों ड्रॉ करना आनी चाहिए ना क्वेश्चन के अंदर। कभी क्या वी आर एम देके वी आर पूछ लेगा, कभी वी आर देखे वी आर एम पूछ लेगा, तो दोनों वेक्टर ड्रॉ करने आनी चाहिए अपने को। ये समझ में आया कैसे बनाया मैंने, है ना। इसको अगर और इसको बनाने का तरीका क्या है, वी आर एम क्या होता है, वी आर माइनस वी एम। वी आर एम एक्चुअल में है क्या है भाई, वी आर एम क्या है, अगर इसको अपन देखें वी आर एम क्या है, वी आर और वी एम का रिजल्टेंट है, तो देखो वी एम एक्चुअल में मैन इधर जा रहा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वी आर प्लस माइनस वी एम का रिजल्टेंट, ऐसे बोल सकता हूं ना मैं, ऐसे बोल सकता हूं मैं। तो देखो यहां से ये मेरे पास क्या हो गया, माइनस का वी एम वेक्टर, ये मेरे पास क्या हो गया वी आर वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ गया मेरे पास, वी आर एम वेक्टर। समझ में आ रहा है, तो वी आर और वी एम का रिजल्टेंट, तो वी आर और वी एम दिए हुए हो इस तरीके से, तो वी आर एम का आ गया, ये इस डायरेक्शन में आ गया। और अगर मेरा वेक्टर वाला चैप्टर आपने पढ़ा हो, तो वेक्टर के अंदर मैंने आपको और बताया था, शॉर्टकट बताया था वेक्टर के अंदर, कि जब भी दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है, अगर मुझे वी आर माइनस वी एम बनाना है, तो वी आर वी एम से वी आर की तरफ वेक्टर ड्रॉ कर लो, सीधा मेरा वी आर एम का डायरेक्शन आ जाएगा, है ना। वेक्टर सब्ट्रैक्शन ध्यान में जाके देखना आप वहां पर, तो वी एम से मतलब ये रहा, ये देखो, तो वी एम से वी आर की तरफ सीधा क्या करो, एक वेक्टर ड्रॉ कर लो, तो वो मुझे क्या दे देगा, वी आर एम का डायरेक्शन दे देगा। तो ये वी आर एम आ गया, देखो ये डायरेक्शन पैरेलल हो गई, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये कौन है, ये कौन है, वी आर वेक्टर है। समझ में आ रहा है। तो ये वेक्टर वाला मेरा चैप्टर देखना, अगर आपको ये रिलेटिव पढ़ना है तो वेक्टर आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, तो रिलेटिव मोशन बहुत अच्छे से कर पाएंगे आप, है ना। जल्दी से लिखो इसको आप, फिर क्वेश्चन करो तो हम बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, इसमें 3-4 क्वेश्चन करते हैं, आपको थोड़ा सा फील गुड हो जाएगा। लिखो इसको, है ना, जो भी बताया ये एकदम दिमाग में फिट होना चाहिए, तो आपको आनंद आएगा। देख हाँ, क्वेश्चन देखो, देख क्वेश्चन देख क्या दिया हुआ है, मैं लैंग्वेज लिखवाता हूँ, है ना, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन अभी बुक से एज इट इज लैंग्वेज लिखवाता हूँ आपको, देखो, ताकि थोड़ा सा आपको क्या फील गुड हो जाएगा। देख क्या है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन with 20 meter per second, and a man is moving with कितना ले रहे हैं, 12 कुछ भी ले लो, 12 मीटर पर सेकेंड। फाइंड angle at which the man should hold his umbrella, है ना। अम्ब्रेला होल्ड क्यों करना है, भीगने से बचने के लिए। अगर मैन को भीगने से बचना है तो उसको किस डायरेक्शन में अपना अम्ब्रेला होल्ड करना चाहिए। हमेशा पहला सबसे पहला काम क्या करो, वेक्टर्स बना लो। देखो क्या दिया हुआ है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन विद 20 मीटर पर सेकंड, मतलब रेन एक्चुअल में 20 मीटर पर सेकंड से नीचे गिर रही है, मतलब आपको रेन का वेक्टर दिया हुआ है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये दे रखा है मेरे को वी आर वेक्टर, और वी आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, वी आर की वैल्यू दी हुई है कितनी, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। पर्सन या तो इधर जाएगा भाई, बारिश नीचे गिर रही है तो या तो इधर दौड़ेगा, ऊपर तो जाएगा नहीं, तो या तो इधर ले लो या इधर, जहां भी लेना है आपको। तो मैं बोल देता हूं कितना, मैन क्या है, मैन 12, तो उसका वेक्टर का लेंथ 20 से छोटा बनाओ हमेशा, ताकि एक्चुअल डायग्राम बनेगा, फीलिंग सही आएगी आपको। तो ये हो गया वी आर वेक्टर, और वी आर की वैल्यू दे रखी है आपको 12 मीटर पर सेकेंड। इसने पूछा क्या, फाइंड एंगल एट विच द मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला। देखो
अब यहां पर इसने कुछ लिखा नहीं है, रनिंग मैन है, ये क्या है, मतलब आपको अम्ब्रेला होल्ड करवाना है तो विद रिस्पेक्ट टू मैन ही होल्ड करवाना होगा। अब मैन तो यहां पर रनिंग है। अगर ये बोलता है कि भाई अगर मैन खड़ा हो जाए और उसको बारिश से बचना है तो किस एंगल पर उसको अम्ब्रेला को रखना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ। इसने बोला हुआ सिर्फ आपको डायरेक्शन बताना है, किस डायरेक्शन में मैन को अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि मैन तो रनिंग है भाई। तो रनिंग मैन जब भी होता है तो अम्ब्रेला कहां होल्ड करवाना होगा उसको, VRM की डायरेक्शन में। कहां पर होल्ड करवाना पड़ेगा उसको, VRM की डायरेक्शन में। तो VRM कहां होगा, देखो मैंने बताया था अभी आपको, VR इज, अरे ये क्या हुआ, रैन, ये मैन है, सॉरी ना, मैन, VM, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि VR इज द रिजल्टेंट ऑफ VM एंड VRM। तो VRM का होगा, ये मेरा क्या हो गया, VRM हो गया। तो VRM क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, तभी तो रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। अब एंगल निकालना है, मतलब आपको जो भी पर्सन होगा, पर्सन को क्या करना पड़ेगा, छाता VRM की डायरेक्शन में लेके दौड़ना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में छाते को रखना पड़ेगा। अब ये डायरेक्शन क्या है, हमेशा जनरली एंगल क्या होता है, अब वर्टिकल से दिख लो, वर्टिकल से एंगल ये आएगा तो हॉरिजॉन्टल से लिखना होगा तो 90, तो थीटा है ना। अगर वर्टिकल से एंगल निकालना है थीटा, अगर मैं आपको बोलता हूं हॉरिजॉन्टल से निकालो तो ये वाला एंगल कैसे निकालोगे, 90 माइनस थीटा। तो सिंपल थीटा निकाल लो, तो क्या कर देगी, इस ट्रायंगल को ले लो आप सिंपल, इस ट्रायंगल में ये वाली लेंथ कितनी होगी, है ना, ये रिजल्टेंट हो गया मेरे पास, समझ में आ रहा है, ये मेरे पास पैरेललोग्राम बन गया। तो ये लेंथ जितनी होगी वही लेंथ ये भी होगी, कितनी है 12, तो ये लेंथ हो गई 12, और ये वाली लेंथ कितनी हो गई 20। तो देखो यहां से क्या हो गया, तो tan थीटा लिखो आप यहां पर, तो tan थीटा लिखो आप यहां पर, कितना हो गया, तो tan थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा 12/20, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, तो थीटा इक्वल्स टू हो गया, सही लिखा गया, थीटा हो गया मेरे पास tan इनवर्स 3/5, और ये एंगल कहां से है, फ्रॉम वर्टिकल मैन विल होल्ड अम्ब्रेला। समझ में आ गया, ये वर्टिकल से। अगर ये बोलते हॉरिजॉन्टल से कितना, तो इसको क्या कर देते हैं, π/2 में से माइनस कर देते। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल होता, तो हॉरिजॉन्टल से एंगल होता मेरा π/2 माइनस थीटा, तो ये π/2 माइनस थीटा लिख देते हैं। समझ में आया, करो इसको, लिखो, फिर एक और क्वेश्चन कराता हूँ, देखो और क्वेश्चन करते हैं, जल्दी लिख लो। अगला सवाल देखो क्या है, देखो एक और क्वेश्चन देखो क्या है, अ मैन मूविंग विद, देखो क्वेश्चन देखो, अ मैन मूविंग विद, भाई कितने से कितना लेवे अपन, 10 मीटर पर सेकेंड, ऑब्जर्व्स ran falling vertically at 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड स्पीड एंड, इसमें यहां पर लिख दो फाइंड, पहला निकाल दो, फाइंड स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ रन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। और दूसरा फाइंड डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला होल्ड बाय पर्सन इफ ही स्टैंड्स, अगर वो खड़ा हो जाता है ना, तो किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को होल्ड करना पड़ेगा वो मुझे निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया, देखो क्या है, अ मैन मूविंग विद 10 मीटर पर सेकंड ऑब्जर्व्स रैन फॉलिंग वर्टिकली एट 20 मीटर पर सेकंड। अब मैन ऑब्जर्व कर रहा है रैन को, इसका मतलब क्या हो गया, एक तो स्टैंडिंग मैन जब ऑब्जर्व करता है तो वो VR होता है, जब रनिंग मैन ऑब्जर्व कर रहा होता है तो वो VRM को ऑब्जर्व कर रहा होता है। समझ में आया, तो देखिए यहां पर इसका डायग्राम बनाओ, तो मैन मूविंग विद 10 मीटर पर सेकंड, मैन को इधर ले लो आप, ये मैन मूविंग विद 10 मीटर पर सेकंड, यहां से VM की वैल्यू दे रखी है आपको 10,
मीटर पर सेकेंड, ऑब्जर्व्स, ये 10 का वेक्टर हो गया, ऑब्जर्व रैन फॉलिंग वर्टिकली, रैन फॉलिंग, ऑब्जर्व रैन फॉलिंग वर्टिकली 20 से, मतलब इसका डबल है ना। वेक्टर को लेंथ का देख के बनाओ आप, ताकि थोड़ा सा फील आएगा आपको। तो वी आर एम वेक्टर, ठीक है, वी आर एम वेक्टर दिया हुआ आपको, और वी आर एम की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 20 मीटर। इसको सीधा यहां पर लिखो, इसकी लेंथ दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, और इस वेक्टर की लेंथ दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसने क्या बोला, फाइंड स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखना है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जब भी रेन को देख रहे होते हैं तो वो क्या देख रहे होते हैं आप, एक्चुअल वेलोसिटी वी आर, और वी आर मैंने क्या बताया, वी आर इज द रिजल्टेंट ऑफ वी आर एम एंड वी एम। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, वी आर। तो ये मेरे पास क्या आ गया, वी आर आ गया, ये क्या आ गया, वी आर वेक्टर। अब वी आर वेक्टर बना लो आप वर्टिकल से। चलिए, बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम आपके आंसर वर्टिकल से दिए हुए होते हैं, तो बस मेरे को क्या है, तो ये थीटा निकालना है मुझे। अब मुझे क्या चाहिए, वी आर, मतलब क्या चाहिए, स्पीड निकालनी है, मतलब मुझे वी आर निकालना है। तो वी आर इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस, वी आर क्या होगा, रिजल्टेंट। दोनों वेक्टर क्या परपेंडिकुलर है, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हो, स्क्वायर करके, ऐड करके, या अगर आप यहां से ट्राइंगल देख लो, इस ट्राइंगल के अंदर ये 10 है तो ये भी क्या होगा 10, तो 10 और 20, और ये क्या हो गया हाइपोटेनियस, तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लो, जैसे समझ में आए। वेक्टर जाके देखो, वेक्टर जाके देखोगे तो थोड़ा समझ में आएगा और मजा आने लगेगा आपको लाइफ में। तो कितना हो गया, ये 400, और ये हो गया मेरे पास 100, तो ये हो गया मेरे पास रूट 500, तो ये हो गया मेरे पास 10√5। कैलकुलेशन देख लेना भाई लोग, है ना। तरीका समझ में आना चाहिए आपको, तरीका एकदम, और समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा, व्यवस्थित आएगा एकदम तरीके से। ऑलराइट, तो ये हो गया मेरे पास स्पीड, दिस इज व्हाट स्पीड, ये तो हो गया मेरे पास स्पीड। और दूसरा क्या पूछा इसने, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन फ्रॉम वर्टिकल बना रहा हूं मैं, डायरेक्शन फ्रॉम वर्टिकल, है ना। वर्टिकल से डायरेक्शन क्या होगा, तो इसके लिए अपन ने क्या लिखा, tan थीटा। तो tan थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर, tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कितना हो गया मेरे पास ये 1/2, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, tan इनवर्स 1/2, ये हो गया डायरेक्शन। अब क्या पूछा इसने, फाइंड डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला होल्ड बाय पर्सन इफ ही स्टैंड्स। अगर एक वो पर्सन अगर खड़ा हो जाए, तो खड़ा अगर है तो उसको बारिश से अगर बचना है तो किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को होल्ड करवाना चाहिए। तो मैंने क्या बोला, स्टैंडिंग पर्सन ऑलवेज होल्ड्स अम्ब्रेला अलोंग वी आर वेक्टर। तो ये वी आर वेक्टर ये हो गया, तो इसी डायरेक्शन में अम्ब्रेला को होल्ड करवाना पड़ेगा, मतलब आपका अम्ब्रेला मतलब आंसर ऑलरेडी निकल चुका है, ठीक है। ये अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में, अम्ब्रेला को इस डायरेक्शन में होल्ड करवाना पड़ेगा, है ना। सेम, तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, तो होल्ड अम्ब्रेला, होल्ड अम्ब्रेला, अरे यार छाता लिख देता ठीक रहता, होल्ड अम्ब्रेला एट थीटा फ्रॉम वर्टिकल, है ना। वर्टिकल से इतने एंगल पर अम्ब्रेला को होल्ड कर ले। ओ भाई क्लियर है, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखो, है ना। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन, देखो थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चल क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया हुआ है, लिख लिया, लिखो 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 लिखो। देख क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अगला प्रश्न देखो क्या है, क्या दिया हुआ है कि अ मैन इज रनिंग टुवर्ड्स ईस्ट, अ मैन इज रनिंग टुवर्ड्स ईस्ट, भाई साहब, अ मैन इज रनिंग टुवर्ड्स ईस्ट, कितने से, विद 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और रैन इज फॉलिंग, रैन इज फॉलिंग एट 30 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, 30 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, और कितने से, विद 10 किलोमीटर पर आवर। तो क्या पूछा इसने, फाइंड वेलोसिटी ऑफ रैन, फाइंड वेलोसिटी ऑफ रैन ऑब्जर्व्ड बाय मैन, रैन ऑब्जर्व्ड
बाय मैन। देख क्वेश्चन देखो, पढ़ो पढ़ो उसको पढ़ो, क्या दिया हुआ देख कि अ मैन इज रनिंग टुवर्ड्स ईस्ट। अपना ईस्ट इधर है ना, हमेशा आप क्या करो वेक्टर डायग्राम बना लो, ईस्ट में जा रहा है ये मैन, अपना ईस्ट में जा रहा है भाई, बहुत बढ़िया। वी एम वेक्टर उसकी लेंथ दे रखी है 10 है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। रैन इज फॉलिंग एट 30 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, ये आपका वर्टिकल हो गया, वर्टिकल से एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री पर, ये 30 डिग्री पर कितने से वापस इतने ही लेंथ का वेक्टर इधर भी बनाओगे आप, है ना। ये हो गया मेरे पास क्या वी आर वेक्टर, ये क्या हो गया वी आर वेक्टर, और इसकी लेंथ भी क्या रहेगी 10, और ये कितने डिग्री पर है 30 डिग्री पर है ना। पॉजिटिव एंगल अपन एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं ना अपन एंगल अपन हमेशा, तो यहाँ से 30 डिग्री पर। अब इसने क्या पूछा, फाइंड वेलोसिटी ऑफ रैन ऑब्जर्व्ड बाय मैन। आपको रैन की वेलोसिटी ऑब्जर्व्ड बाय मैन मतलब वीआरएम का क्या निकालना है, वीआरएम निकालना है। आपको क्या मालूम करना है, वीआरएम वेक्टर मालूम करना है, समझ में आ गया, वीआरएम मालूम करना है। अब वीआरएम कहां होगा बताओ मुझे, वीआरएम और वीएम के बीच में हमेशा वीआर होता है, ये तो समझ में आ गया होगा, अब तो थोड़ा फील आया होगा, ठीक है। तो वीआर जो है वो वीएम और वीआरएम का रिजल्टेंट है। देखो पहले वीआर इधर लिया था मैंने, तो वीआरएम इधर क्या आएगा, वीआरएम समझो आप ये, तो जितनी लेंथ ये है इतनी लेंथ पे ये वेक्टर बनाओ सामने, ये वाला वेक्टर इतनी लेंथ का बनाओ, और यहां से ये आ गया मेरा वीआरएम, ये वीआरएम वेक्टर इधर बनेगा मेरा, है ना, क्योंकि वीएम और वीआरएम का रिजल्टेंट क्या होता है, वीआर वेक्टर होता है। अरे भाई कुछ समझ में आ रहा है। अब देखो अब सिंपल सी चीज देखो यहां पर, और देखो ये वेक्टर 10 है, ये एक तरीके से वीआर क्या रिजल्टेंट है। अगर मैं वीआर को लिखूं, यहां से समझना, अगर मैं वीआर को लिखूं तो वीआर मेरा एक्चुअल में है क्या है, समझना, ये मेरा क्या बनेगा, वी आर एम स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर प्लस 2 वी आर एम वी आर, और इन दोनों के बीच का एंगल, ये मेरे पास एंगल 90 डिग्री है, और ये एंगल मुझे पता नहीं कितना है, ये एंगल मेरे पास क्या हो गया थीटा सपोज। ऐसे कुछ करोगे आप, ऐसे कुछ करोगे। अब देखो यहां पर अब एक सिंपल सी चीज यहां पर देखने लायक क्या है, देखो यहां पर अब ये वी आर एम, अब सब ध्यान से समझना, यहां पर मुझे वी आर एम का मैग्नीट्यूड चाहिए, इसको ध्यान से देखना। मैंने आपको वेक्टर के अंदर बताया था, अगर मेरे को इसको बोलो एक बार, मैंने आपको रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या बताया, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये अपन ने पढ़ा था, ये अपन ने पढ़ा था, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा होता है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर जाके वेक्टर को देखना, अगर ए की वैल्यू बी के बराबर हो जाए और थीटा 120 डिग्री अगर हो जाए, तो रिजल्टेंट जो होता है वो क्या होता है, वही ए या बी के बराबर होता है, ऐसा अपन ने पढ़ा है। यहां पर वैल्यू पुट करके देख लेना, इसके अंदर ए को बी के इक्वल करो, रिजल्टेंट को भी ए के इक्वल करो, थीटा विल कम आउट टू बी व्हाट 120 डिग्री। ये याद रख लो, रिजल्ट बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कई बार काम में आएगा कि दो सेम वेक्टर हैं, ठीक है, उनका रिजल्टेंट भी सेम कब आएगा, जब उनके बीच का एंगल क्या हो 120 डिग्री। ये मैं आपको वेक्टर में बताया था, ठीक है। अब देखो यहां पर होगा क्या, अब इसको अगर आप देखो, सिंपल सी चीज देखना, देखो ये कितना है, इसकी वैल्यू 10 है, मैग्नीट्यूड इसका 10 है, इसका मैग्नीट्यूड भी 10 है, क्या है रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड वापस सेम कब आएगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी सेम कब आएगा, जब वीआरएम को भी कितना होना पड़ेगा, वीआरएम को, है ना, कि वीआर किसके इक्वल आ रहा है, वीआर क्या रिजल्टेंट है, वो किसके इक्वल आ रहा है, वीएम के इक्वल आ रहा है। ओनली व्हेन वीआरएम इक्वल्स टू, वीआरएम और वीएम क्या होंगे, दोनों सेम होंगे, तो वीआरएम कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। सीधा लिख सकते हो आप यहां पर, सीधा लिख सकते हैं आप यहां पर, समझ में आ रहा है, तो सीधा अपने आंसर ही आ गया सीधा। तो वीआरएम की वैल्यू कितनी हो गई 10, है ना। आप जाके वेक्टर्स को देखो, बहुत सारी चीजें मैंने शॉर्ट में करवा रखी है वहां पर, किलोमीटर पर आवर, ये क्या हो गया, तो वीआरएम आ गया मेरे पास। ये तो पूछा इसने, फाइंड वेलोसिटी ऑफ रैन ऑब्जर्व्ड बाय मैन। अब कितने एंगल पर होगा, अब एंगल देखना है, ये एंगल कितना है, टोटल एंगल कितना है, यहां से टोटल एंगल अगर आप देखो तो टोटल एंगल कितना है 120 डिग्री होना चाहिए। टोटल 120 कब होगा, जब ये एंगल कितना हो जाएगा, ये तो 90 है, तो बचा हुआ एंगल ये कितना होगा 30 डिग्री, तो थीटा कितना हो गया मेरे पास 30 डिग्री, एंड थीटा कितना हो जाएगा मेरे पास 30 डिग्री। मतलब वर्टिकल से उधर की तरफ 30 डिग्री एंगल पर वीआरएम वेक्टर होना चाहिए, और कितनी स्पीड और कितनी वैल्यू होनी चाहिए उसकी 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर,
करो इसको। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी था, तो इसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट में हर वीडियो के अंदर मैं जितने भी वीडियोस बना रहा हूं पहले हर वीडियो के अंदर मैंने छोटी छोटी ट्रिक्स कुछ ना कुछ, तो पूरे वीडियो को पूरा कंप्लीट पूरी लेंथ कंप्लीट कवर करो आप, ताकि काफी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। चलो लिखो और क्वेश्चन देखते हैं, देखो और करवाता हूँ। चलिए एक बढ़िया सवाल करते हैं, एक अच्छा सवाल करवाता हूँ। यार रैन रिवर रैन मैन, इसमें क्या है यार, एक चीज ध्यान रखो यार, इसमें जितने क्वेश्चन करोगे ना उतनी प्रैक्टिस होगी, बस इसमें क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको मेन कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, है ना, कभी किसी क्वेश्चन में अटक जाओ, वापस कॉन्सेप्ट आके पढ़ना, क्वेश्चन होने लग जाएगा 100%। एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। कई बार क्या होता है, आपको सॉल्यूशन देख के भी समझ में नहीं आता, अरे क्या कर दिया यार, सॉल्यूशन देख के भी समझ में नहीं आता कई बार चीजें, है ना, क्या कर दिया। तो वहां पर कहीं ना कहीं तो ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा कंप्लीट देना हूं मैं, ठीक है। और क्वेश्चन भी जितने हो सकते करवा रहा हूँ, क्योंकि लिमिटेड टाइम है आपके पास, कोर्स भी करवाना है अपने को, तो कितना क्वेश्चन करवाओ, 15 क्वेश्चन एक टॉपिक में करवाने से तो हो गया फिर, है ना। दूसरी और भी चीजें हैं बहुत सारी। चल एक और क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक और, कि मेरे को क्या दिया हुआ है, एक और बढ़िया क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, कि क्या दिया हुआ है कि अ मैन इज, मतलब डायग्राम दिया हुआ है, देखो आपको डायग्राम दिया हुआ, एक इंक्लाइन प्लेन है, 30 डिग्री का इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, और उसके ऊपर अ पर्सन इज मूविंग, कितने से, हाथ में छाता लेकर, ठीक है, हाथ में छाता लेकर आगे मूव कर रहा है, कितनी स्पीड से, विद 2√3 मीटर पर सेकंड स्पीड से ये चल रहा है, ठीक है। ही हैज टू कीप, ठीक है, ऐसे चल रहा है, ही हैज टू कीप हिज अम्ब्रेला, आपको वेक्टर ड्रॉ करने आ गया तो क्वेश्चन खत्म है। अम्ब्रेला वर्टिकल to protect himself, the actual speed, if actual speed of rain is 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसने पूछा है कि at what angle with vertical he should keep his umbrella when he is at rest, जब रेस्ट पर हो तो किस डायरेक्शन में वो अम्ब्रेला को रखे, है ना, जब वो रेस्ट कंडीशन में हो। देखो मैंने क्या बताया, जब रेस्ट कंडीशन में होता है तो अम्ब्रेला को कहां रखना होता है, वीआर की डायरेक्शन में, बस मुझे वीआर वेक्टर का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या क्या दिया हुआ है कि मैन जो है, अब यहां से देखो आप इसको थोड़ा अपन वेक्टर बनाए, तो एक्चुअल में देखना यहाँ से इस डायरेक्शन में मेरे पास क्या है, क्या वीएम वेक्टर है, क्या है ना, ये वीएम वेक्टर है, और ये एंगल मेरे पास कितना है, ये 30 डिग्री है, समझो यहाँ से, है ना, यहाँ से इस वेक्टर का एंगल हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री है, ये एंगल मेरे पास कितना हो गया 30 डिग्री, ये वीएम वेक्टर, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा मेरे पास 30 डिग्री, ये वीएम वेक्टर हो गया, और वीएम वेक्टर की लेंथ दे रखी है मेरे को कितनी 2√3। उसके बाद देखो क्या है, he has to keep his umbrella vertical to protect himself, उसको अम्ब्रेला क्या रखना पड़ रहा है, वर्टिकल रखना पड़ रहा है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। बट डायग्राम थोड़ा बड़ा बना दे यार, वरना बहुत होच हो जाएगा। वीएम वेक्टर मतलब कुल मिला के हॉरिजॉन्टल से, ठीक है, ये एंगल बना मेरा वीएम वेक्टर, ठीक है, ये 30 डिग्री पर बन गया, और उसको प्रोटेक्ट करना है अपने आप को रेंज से, तो उसको वर्टिकल रखना पड़ रहा है, मतलब आपका जो वीआरएम है ना, ये मेरे पास क्या हो गया, वीआरएम वेक्टर हो गया, है ना, दौड़ते हुए उसको अम्ब्रेला वर्टिकल रखना पड़ रहा है, मतलब वीआरएम का डायरेक्शन क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। तो वीएम आ गया, और वीएम की जो वैल्यू है वो कितनी है 2√3, वीआरएम के बारे में कुछ नहीं बोला, हाँ लेकिन इसने एंगल जरूर बोला है।
अब यहां से मेरे को क्या पता करना है, इफ एक्चुअल स्पीड ऑफ रेन इज 5 मीटर पर सेकंड। अब एक्चुअल स्पीड ऑफ रेन किस डायरेक्शन में आएगी, देखो तो Vm और Vrm का रिजल्टेंट जो होता है वो क्या होता है, Vrm। समझ में आ रहा है, समझने की कोशिश करें आप, ये डायग्राम से बनाए क्या भाई साहब, ये इन दोनों का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लो से कहाँ आएगा, ये आ जाएगा मेरे पास। समझने की कोशिश कर लो यार, थोड़ा कोशिश करी है मैंने। ये मेरा वी आर वेक्टर इधर आएगा, ये वी आर वेक्टर इधर आएगा मेरे पास, और वी आर वेक्टर की लेंथ दे रखी है मेरे पास कितनी, 5। वी आर वेक्टर की लेंथ दे रखी है कितनी, 5। वो समझ में आया है ना। इफ एक्चुअल स्पीड ऑफ रेन इज 5 मीटर पर सेकंड, तो ये बोला एट व्हाट एंगल विद वर्टिकल ही शुड कीप हिज अम्ब्रेला व्हेन ही इज एट रेस्ट। रेस्ट पर है मतलब किस वर्टिकल से कितने एंगल पर उसको अम्ब्रेला को रखना है। ये मेरा ये वर्टिकल हो गया, वर्टिकल से वी आर वेक्टर जिस डायरेक्शन में होगा वही डायरेक्शन मेरा थीटा है, और उस थीटा को मुझे मालूम करना है, इस एंगल पर मुझे रखना पड़ेगा अम्ब्रेला को। अब कैसे करें, कैसे करें, देखो देखो सिंपल सा है, देखो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो देखो अपन यहां पर क्या कर सकते हैं, ध्यान समझना। मैं वी आर, सबसे पहले मैं इन दोनों वेक्टर, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं। देखो इस जो रेन वाले प्रॉब्लम है, जो रिलेटिव वेलोसिटी वाले प्रॉब्लम है, उसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। तब इसको मैं अब देख यूनिट वेक्टर फॉर्म में, कंपोनेंट की फॉर्म में लिखता हूं, समझना कैसे लिखना चाह रहा हूं मैं। देख सबसे पहले मैं लिख रहा हूं लेट वी आर एम का जो मैग्नीट्यूड है वो मैंने ले लिया x। तो देख यहां से वी आर एम वेक्टर कितना आ जाएगा, माइनस का x जे कैप, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये वी आर एम वेक्टर आ जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसी तरीके से वी एम वेक्टर को अगर मैं लिखूं तो वी एम वेक्टर को यहां पर दो कंपोनेंट बनेंगे, सोचो। वी एम वेक्टर एक तो इधर आएगा मेरे पास, वी एम वेक्टर कितना बनेगा, ये 2√3 cos 30, और 2√3 cos 30 की वैल्यू होती है 2√3 cos 30, cos 30 होता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया मेरे पास 3। और एक कंपोनेंट इधर आएगा इस डायरेक्शन में, है ना, ये आएगा मेरे पास क्या, 2√3 sin 30, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाए, समझ में आ रहा है। तो इसकी वैल्यू आएगी मेरे पास 2, इसकी वैल्यू आएगी मेरे पास 2। सही लिखा गया। चल तो देख यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, अब यहां से समझना आप। यार कुछ गड़बड़ है क्या, सही है, cos 30 और sin 30, हाँ ठीक है, सही लिखा गया। कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ गड़बड़ है, मुझे कुछ अफलातन में कुछ गड़बड़ लग रही है, ऐसा कुछ क्यों फीलिंग आ रही है मेरे को। चल देखते हैं। अब देखो यहां से अब मैं वीएम वेक्टर को लिखता हूं, तो देखो वीएम वेक्टर मेरे पास कितना है, वीएम वेक्टर यहां से, तो देखो वीएम वेक्टर लिखोगे आप, तो वीएम वेक्टर कितना हो गया मेरे पास 3, तो आई कैप और माइनस का 2, यार कुछ गड़बड़ हो गई, माइनस का 2 जे कैप, पता नहीं कुछ फील गुड नहीं आ रहा है, कुछ फील गुड नहीं आ रहा है। देख देख कुल मिलाकर क्या हुआ, देख 30 डिग्री पर है, ये एंगल मेरा 30 डिग्री हो गया। 2√3 पर क्या है, मैन की स्पीड है, बिल्कुल ठीक है। मैन को दो कंपोनेंट लिए मैंने, cos 30 और ये हो गया sin 30। cos 30 होता है √3/2, 2√3 से 2 कैंसिल, √3 इंटू √3 हो गया मेरे पास 3, और इधर से वर्टिकल कंपोनेंट आ गया मेरे पास कितना 2√3 sin 30, है ना। इसको जल्दी जल्दी लिखो, इसको जल्दी लिखो यार, यहाँ तक लिखो, एक मिनट सोचता हूँ कुछ, मैं बोला कैलकुलेशन में देख लेता हूँ, जितने लिखो तुम इसको नोट करो, लिखो लिखो जल्दी, एक मिनट। देख भाई कहाँ कहीं तो कुछ गड़बड़ तो लग रही है मुझे, क्योंकि एक्चुअली में, क्योंकि एक बार आपको पढ़ाता हूँ तो मैं कुछ तो सोल्व करती हूँ, तो थोड़ा फील अच्छा नहीं आ रहा है। देख 2√3 cos 30 हो गया मेरा √3/2, तो ये हो गया 3, और इधर हो गया मेरे पास 2√3 sin 30 हो गया 1/2 से 1/, अच्छा ओके, ये √3 आएगा ना, ये हो जाएगा मेरा √3। तो देख यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, देख लिखो अब यहाँ पर, तो वीएम वेक्टर क्या हो गया, एक तो 3 आई कैप, और ये मेरे पास कितना है, डाउनवर्ड का कितना है √3, तो ये हो जाएगा माइनस का √3 जे कैप। अब यहां से मैं वी आर वेक्टर लिख सकता हूं, वी आर वेक्टर मेरे को क्या निकालना है, देखो वी आर वेक्टर का एंगल निकालना है। अगर मैं वी आर वेक्टर को आई और जे की टर्म्स में लेके आ जाऊं तो मेरा काम हो जाएगा ना, क्योंकि आई और जे की टर्म्स में अगर कोई वेक्टर है तो उसका एंगल लिखना अपने को आता है tan थीटा, और वो थीटा तो निकालना है, इसलिए मैं वी आर वेक्टर को लिख रहा हूं
यहां पर, और वी आर वेक्टर को लिखने के लिए वी एम वेक्टर और वी आर एम वेक्टर चाहिए मुझे, तो इन दोनों को मैं एक्स आई और जे की टर्म्स में लिया है। तो देखो वी आर वेक्टर क्या होता है, वी आर एम वेक्टर प्लस वी एम वेक्टर। तो देखो यहां से क्या हो गया, वी आर वेक्टर इक्वल्स टू वी आर एम हो गया मेरा माइनस का एक्स जे कैप, और ये हो जाएगा प्लस का 3i कैप माइनस का √3 जे कैप। तो ये हो जाएगा मेरे पास 3i कैप माइनस एक्स प्लस √3 जे कैप। ये हो गया मेरे पास वी आर वेक्टर। अब देखो वी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5, यहां से भी वी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूं मैं। तो देख 5 इक्वल्स टू क्या हो गया, अंडर रूट है ना, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर, तो x प्लस √3 का होल स्क्वायर, ये होगा। तो देखिए कितना आ गया, तो 25 इक्वल्स टू 3 3 जा 9 प्लस x प्लस √3 का होल स्क्वायर, 16 इक्वल्स टू x प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या आ गया देखो मेरे पास, तो x प्लस √3 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 4, तो यहां से x की वैल्यू आ गई मेरे पास 4 माइनस √3, x की वैल्यू क्या आ गई 4 माइनस √3। इस x की वैल्यू को यहां पर पुट करो आप, मुझे क्या चाहिए VR का एंगल चाहिए ना, तो VR में x अननोन था, तो इसके मैग्नीट्यूड को यूज करके मैंने x निकाल दिया, तो 4 माइनस √3 आ गया। इसको वापस वहां पुट करो, तो देख यहां से VR वेक्टर लिख पाओगे, तो VR वेक्टर क्या आ गया मेरे पास, VR वेक्टर आ जाएगा 3i कैप माइनस x की वैल्यू आ गई 4 माइनस √3, और √3 ऊपर ऑलरेडी है, j कैप √3 से √3 कैंसिल, तो VR वेक्टर मेरे पास कितना आ गया 3i कैप माइनस 4j कैप। बस, तो यहां से मेरे पास एंगल लिख सकता हूं मैं tan थीटा, यहां से एंगल लिख लो आप, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो tan थीटा मतलब यहां से अगर आप देखोगे, अब देखो इसको समझो, अब VR वेक्टर बना है मेरे पास, तो VR वेक्टर ये मेरे पास क्या, एक बार इसको लिख लो यार, इसको लिख लो फिर ये मिटाता हूं मैं, एक बार इसको लिख लो। देख अब यहां से देख क्या समझना है इसको देख के, अब वी आर वेक्टर के दो कंपोनेंट हो गए, ये वी आर वेक्टर हो गया, इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक कंपोनेंट तो क्या आई डायरेक्शन में है, ये 3, और दूसरा कंपोनेंट कितना है मेरे पास 4, ठीक है ये, और ये मेरे पास कितना है 5। तो अब देख लो यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा, एंगल मुझे क्या निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है थीटा, तो यहाँ से tan थीटा क्या आ जाएगा, वैसे भी पता है अपने को ये 3 है, ये देखो 3 4 5 बन रहा है, 3 के सामने वाला 37 डिग्री, कितना आ गया, समझ में आ गया। तो वर्टिकल से 37 डिग्री पर क्या होगा, अम्ब्रेला को मेरे को यहां पर प्लेस करना होगा। ओ भाई क्लियर, चलो जल्दी लिखो इसको, चल आगे बढ़ते हैं अपन, अब चल लिख लिया, चलो अब ये हो गई मेरे पास रेन मैन। अब आगे बढ़ते हैं अपन, एरोप्लेन खेलते हैं अपन एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम खेलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालो, एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम। ठीक है, एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम क्या होती है, देखो इसको, इसका तरीका सेम क्या है, एरोप्लेन को तो बोल दो मैन और विंड को बोल दो रिवर, बस सेम। तो एक तरीके से मैन रिवर प्रॉब्लम अपन ने की थी, बोट प्रॉब्लम जिसको मैन बोलो या बोट एक ही बात है, तो बोट रिवर प्रॉब्लम जो अपन ने की थी, रिवर बोट प्रॉब्लम जो की थी, वैसे ही एरोप्लेन विंड को सॉल्व किया जाता है, सेम वो का वो तरीका है ना, सेम वो का वो तरीका है, जैसे अपन ने रिवर बोट प्रॉब्लम की थी वैसे ही मेरे पास एरोप्लेन विंड भी हो जाएगा। तो यहां पर क्या करना है आपको, तो बस यहां पर भी मेरे पास 3 वेरिएबल क्या क्या आ जाएंगे, सबसे पहले मेरे पास क्या आ जाएगा VW क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ विंड है ना, ये क्या हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ विंड, मतलब पहले मैं पता है बचपन में वाइंड करता था इसको, बचपन में क्या मतलब कॉलेज से भी निकल गया, फिर बहुत बच्चों को पढ़ा रहा था, तो एक बच्चे ने टोका मेरे को, सर वाइंड नहीं, सर ये वाइंड क्या है, सर ये विंड होता है तो आप लोगों से सीखा मैंने, विंड होता है, मजा आया उस दिन, बहुत मजा आ गया था मेरे को, मतलब 30 साल के बाद में कोई चीज सीखने को मिलती है ना, तो मतलब उसका आनंद अलग ही होता है देख क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ विंड, ये किसके रिस्पेक्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, VW हो गया। इसके बाद मेरे पास क्या आएगा यहाँ पर
विंड के बाद में आता है मेरे पास एरोप्लेन, वीपी। वीपी मतलब वेलोसिटी ऑफ एयरप्लेन। ए नहीं लिख रहा हूं, ए फॉर एयर भी हो जाता, कंफ्यूज हो जाओगे आप, है ना, इसलिए वीपी लिखा। पायलट समझ लो आप, है ना, मैन बोट एयरप्लेन बोल दो या पायलट बोल दो, तो पायलट भी एयरप्लेन के अंदर ही है, तो पायलट विंड प्रॉब्लम एयरप्लेन समझ जाए की बात है। तो वेलोसिटी ऑफ एयरप्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और तीसरा मेरे पास आ गया वीपीडब्ल्यू। वीपीडब्ल्यू क्या आ गया? वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड। वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड। अब यहां पर भी मेरे पास क्या है, सीधा अगर मैं वीपीडब्ल्यू लिखूंगा, वीपीडब्ल्यू वेक्टर क्या होगा? वीपी माइनस वीडब्ल्यू, और यहां से वीपी, वीपी माइनस वीडब्ल्यू, और यहां से वीपी वेक्टर अगर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या? वीपीडब्ल्यू प्लस वीडब्ल्यू वेक्टर। ये हो गया मेरे पास। और यहां पर भी सेम वही चीज बनाओगे अगर आप, कि वीपीडब्ल्यू, अगर मेरे पास विंड की डायरेक्शन ये है ना, विंड का फ्लो ये है, ठीक है, अगर मेरे पास वीपीडब्ल्यू इधर आ गया तो इन दोनों का रिजल्टेंट मेरे को क्या देगा? इन दोनों का रिजल्टेंट मेरे पास क्या है? वीपीडब्ल्यू और वीडब्ल्यू, ये वीडब्ल्यू है ना, का रिजल्टेंट मेरे पास क्या आएगा? हमेशा वीपी आएगा। और अगर क्या दिया हुआ, अगर मेरे पास विंड का फ्लो इधर दिया हुआ हो और यहां पर मेरे को क्या दे दे, सपोज वीपी वेक्टर दे दे, वीपी वेक्टर दे दे, तो वीडब्ल्यू और वीपीडब्ल्यू का, ये देखो, तो वीपीडब्ल्यू का रिजल्टेंट मेरे पास क्या होगा? ये है ना, पैरेललोग्राम से आ जाएगा, ये पैरेललोग्राम से ये वीपीडब्ल्यू इधर आ जाएगा मेरे पास। सेम वही अभी जो अपन, ये सारा रिलेटिव में एक ही कॉन्सेप्ट है भाई। मेन रिवर पढ़ लो आप, मेन रेन पढ़ लो आप, ये पढ़ लो, सब जगह सेम चीज चलेगी आपके पास, ठीक है। तो ज्यादा इसकी प्रॉब्लम ज्यादा अपन करेंगे नहीं। बोट में काफी प्रॉब्लम करवाई मैंने आपको सॉल्व, इसके अंदर मैन रेन में भी काफी प्रॉब्लम करवाई मैंने आपको, तो इसकी एक प्रॉब्लम करते हैं अपन, ताकि थोड़ा सा आपको फील आ जाएगा, फिर अपन आगे फिर फ्लेक फ्लटरिंग करके फ्लट करके अपन यही कंक्लूड करेंगे लेक्चर को। इसको लिखो आप, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन करवाता हूं, देखो आपको मैं बढ़िया जगह देख प्रश्न देखो आप, प्रश्न क्या है, क्या दिया हुआ है प्रश्न। हाँ यार, इसमें क्या लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक्चुअली, इसलिए मैं क्या किताबों से यूं कि लैंग्वेज करवा रहा हूँ आपको। बाकी तो वी आर वीपीडब्ल्यू लिख दूँ मैं, आपको सारा काम हो जाएगा आपका। देखो क्या है क्वेश्चन, देखो क्या है, क्या दिया हुआ है कि एन एरोप्लेन पायलट विशेज टू फ्लाई। पायलट जो है कहां फ्लाई करना चाह रहा है? ड्यू वेस्ट, उसको वेस्ट में जाने की इच्छा है, बहुत अच्छी बात है। अ विंड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर is blowing towards south। बहुत अच्छी बात है। क्या पूछा इसने? if the speed of plane in air में आएगी भाई, is 300 किलोमीटर पर आवर है, तो इसने पूछा है कि in which direction pilot should head। उसका माथा मतलब पायलट को किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज मेरे पास क्या है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द प्लेन, व्हाट इज स्पीड ऑफ प्लेन with respect to ground, है ना। व्हाट इज द स्पीड ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। करो, ट्राई करो इसको भाई, बहुत भयंकर गर्मी है। जल्दी लिखो इसको, जल्दी लिखो।
जल्दी करो जल्दी करो। हाँ देखिए समझ में आया क्वेश्चन कुछ? देखिए एन एरोप्लेन पायलट विशेस टू फ्लाई ड्यू वेस्ट। पायलट जो है वो कहाँ जाना चाहता है? वेस्ट में। देखो समझने की कोशिश करना। देख हवा तो होगी, हवा का दबाव तो प्रेशर तो कुछ ना कुछ होगा, तो पायलट जहां भी जाएगा वो उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, और रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होती है? वीपी। समझे? रिजल्टेंट क्या होता है? वीपी तो होता है, वीपीडब्ल्यू अभी लिखा अपन ने, वीपीडब्ल्यू और वीडब्ल्यू का जो रिजल्टेंट होता है वही आपका वीपी होता है। तो एक्चुअल में पायलट जहां भी जाना चाहता है, मतलब क्या है, वो वेस्ट में जाना चाहता है, तो ये वेस्ट है, तो पायलट भाई वेस्ट में जाना चाहता है, ये वेस्ट में गया, तो ये मेरा वीपी वेक्टर बनेगा, रिजल्टेंट डायरेक्ट। रिजल्टेंट ध्यान रखो आप हमेशा, वीपी इज द रिजल्टेंट ऑफ पायलट की वेलोसिटी एंड विंड की वेलोसिटी, और पायलट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू विंड, ये हो गया वीपी। ठीक है, विशेष टू ठीक है, वेस्ट में अ विंड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर इज ब्लोइंग टुवर्ड्स साउथ। विंड जो है वो कितने साउथ में ब्लो कर रही है, ये साउथ में ब्लो करवा देते हैं विंड को। ठीक है, ये VW विंड जो है वो साउथ में, और कितने से? 100 किलोमीटर। ठीक है, ऑलराइट। अब इसने क्या पूछा? देखो जैसे दो वेक्टर बनाए, तीनों वेक्टर हमेशा ड्रॉ कर लो, उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या करना है, ये कर रहा हूं ना हमेशा मैं। अब देखो मेरे पास VP इज द रिजल्टेंट ऑफ VW एंड VPW, यही पढ़ा अपन ने कि VP वेक्टर, अभी अपन ने क्या पढ़ा, VP वेक्टर जो है वो क्या है? VPW वेक्टर और VW वेक्टर का रिजल्टेंट है। भाई ये VP रिजल्टेंट हमेशा बीच में ही आएगा ना, तो कहीं ना कहीं मेरे पास क्या होगा? अब VPW कहां बनेगा? तो VPW का रिजल्ट, ये मेरे को बना दो, इतना का इतना लेंथ यहां पर बनाया आपने, भाई पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है ना रिजल्टेंट के लिए, तो पैरेललोग्राम ड्रॉ करोगे तो ये इतना का इतना लेंथ यहां पर भी ड्रॉ कर दिया मैंने, और ये इस डायरेक्शन में मेरे पास क्या आएगा? ये आ जाएगा मेरा क्या? VPW। तो VPW और VW का ये देखो रिजल्टेंट आ गया मेरे पास, VP इस डायरेक्शन में। समझ में आ रहा? अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या पूछा इसने कि इफ स्पीड ऑफ प्लेन इन एयर इज 300, प्लेन की स्पीड एयर के अंदर, मतलब इस वेक्टर की लेंथ दे रखी है मेरे को 300, प्लेन की स्पीड अपन ने वो भी देखा, मैन की स्पीड इन वाटर, मतलब वो क्या पढ़ते थे अपन? रिवर, मैन की स्पीड इन रिवर, अपन उसको क्या बोलते थे? VMR। तो यहां पर क्या हो जाएगा? तो VPW, प्लेन की स्पीड इन विंड, ये तो चलो VP विंड AWP सब ऐसे मतलब ऐसे हो जाते होंगे मिक्स, थोड़ा समझ आ रहा है? वेरिएबल का ध्यान रखना है यहाँ पर। तो 300 दिया हुआ है। अब इसने बोला है कि स्पीड ऑफ प्लेन इन एयर इज 300 किलोमीटर पर आवर, तो बोला इन विच डायरेक्शन पायलट शुड हेड, तो पायलट को किस डायरेक्शन में होता है? पायलट को इस डायरेक्शन में जाना होगा, तो पायलट को इस डायरेक्शन में, मैं बोल रहा हूं भाई ये थीटा एंगल है ये, तो पायलट को इस डायरेक्शन में जाना होगा, थीटा एंगल पे जाना होगा, मतलब मुझे क्या मालूम करना है? थीटा मालूम करना है। और व्हाट इज द स्पीड ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब मुझे VP मालूम करना है, इसका मतलब ये हुआ ना बस। अब थीटा है, देखो ये 300 है, ये 100 है, तो ये भी 100 हो गया भाई, पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम बनाया अपन ने, तो ये 300 और ये 100, ये 300, थीटा निकालना है, इस ट्राइंगल से थीटा निकाल लो, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, तो यहाँ से साइन थीटा लिख सकता हूँ मैं ट्राइंगल से, तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कितना हो गया मेरे पास? 1/3, तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया? साइन इनवर्स 1/3। और ये एंगल क्या, एंगल को कैसे लिखोगे आप? ये डायरेक्शन मेरी क्या हो गई? ये डायरेक्शन हो गई नॉर्थ, तो ये हो जाएगा थीटा नॉर्थ ऑफ वेस्ट, है ना, 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ वेस्ट से, तो ये क्या हो जाएगा? तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? डायरेक्शन हो जाएगी थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से बाद में जो लिखते हैं वेस्ट से नॉर्थ की तरफ थीटा डिग्री पर क्या होगा? डायरेक्शन होना चाहिए। और उसके बाद क्या पूछा? व्हाट इज द स्पीड ऑफ प्लेन? VP निकालना है, इसी ट्रायंगल से निकाल लो, देखो इसी ट्रायंगल से निकाल लो VP, ये VP है, ठीक है, VP मतलब इसकी लेंथ निकालनी है, तो ये मेरे पास क्या हो गया? हाइपोटेनस का स्क्वायर, इस ट्रायंगल को यूज करके लिख लो आप, तो VP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट हाइपोटेनस क्या है? VPW, और परपेंडिकुलर क्या हो गया? ये VW है ना, ये मेरे पास क्या? VW है, ये मेरे पास क्या है? VW है, तो माइनस VW का स्क्वायर, तो ये हो गया मेरे पास 300 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कॉमन ले लो बाहर, तो 100 हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 100 का स्क्वायर कॉमन ले लिया है, तो अंदर बचेगा 3 3 9 1, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 100 रूट 8,
8 को क्या लिख सकता हूं मैं, 4 इंटू 2, तो ये 4 बार आके क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 200√2 और स्पीड कितने में आ जाएगी, ये किलोमीटर पर आवर में स्पीड आ जाएगी। ये हो गया तो सेम तरीका है, देखो वही वापस मैंने पैरेललोग्राम बनाया है, बस वेरिएबल का ध्यान रखना किसका पैरेललोग्राम बनेगा, कौन किसका रिजल्टेंट है, वो चीज आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, लिखो इसको, फिर अपन फ्लैग फ्लटरिंग करते हैं, बस ओवर करेंगे सेशन को फिर अपन। नेक्स्ट लिखो फ्लैग फ्लटरिंग प्रॉब्लम, फ्लैग फ्लटरिंग, इतना क्या फड़फड़ाहट, फ्लटरिंग मतलब अबे तुम फ्लट कर रहे हो सर आप, गलत बात है। फ्लैग फ्लटरिंग, देखो फ्लैग फ्लटरिंग भी क्या है, देखो झंडा किस डायरेक्शन में फड़फड़ाएगा, तो झंडा हमेशा विंड जिस डायरेक्शन में होती है उसी डायरेक्शन में फड़फड़ाता है। अब यहां पर झंडे के फड़फड़ाने की दो कंडीशन है, या तो झंडा किसी रोड पे लगा हुआ हो, अगर मतलब झंडा या तो स्टेशनरी हो या झंडा मोशन में हो। झंडा स्टेशनरी कब होगा, या तो रोड पे एक बिल्कुल व्यवस्थित गाड़ा हुआ है अपन ने, या झंडा हो सकता है किसी कार पे लगा हुआ, मिनिस्टर की कार पे लगा दिया फॉर एग्जांपल, किसी कार पे लगा दिया अपन ने, व्हीकल पे लगा हुआ है, तो उस समय झंडा जो फड़फड़ाएगा वो विंड की डायरेक्शन में तो फड़फड़ाएगा, लेकिन विंड विद रिस्पेक्ट टू कार, VWC, और समझ में आ रहा है कि डायरेक्शन में फड़फड़ाएगा। तो फ्लैग फ्लटर्स इन द डायरेक्शन ऑफ विंड, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहां से भी लिखता हूं, सब चीज लिखवा तो समझ में आएगा, फिर क्वेश्चन करूंगा और क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर 3 वेरिएबल वापस कौन कौन से, सबसे पहले VW, ये क्या है मेरे पास, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। फिर उसके बाद मेरे पास क्या है, VC लिख रहा हूं मैं यहां पर, वेलोसिटी ऑफ कार, बस जो भी लेना है तो वेलोसिटी ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब एक्चुअल वेलोसिटी, और एक होगा मेरा WC। अबे WC है ध्यान, WC नहीं है, पता नहीं है। हाँ, वेलोसिटी ऑफ विंड, तो कार विंड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कार देखते हैं, और प्लेन में प्लेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू विंड देखते हैं। समझ में आ रहा है, तो ये ध्यान रखना हमेशा आप, क्योंकि मेरे को झंडे की फड़फड़ाहट देखनी है, तो झंडे के केस में विंड की वेलोसिटी देखेंगे, और एरोप्लेन के केस में एरोप्लेन की वेलोसिटी देखोगे, क्योंकि विंड के फ्लो की वजह से एरोप्लेन की स्पीड कम ज्यादा डायरेक्शन चेंज होती है, इसलिए। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू कार। ठीक है, तो यहां से लिखो आप, वापस देख क्या होगा, तो VWC यहां पर अगर लिखना चाहो तो VWC क्या हो गया, VW माइनस VC, और यहां से विंड अगर लिखोगे तो विंड किसका रिजल्टेंट हो गया, VWC। सेम वही क्वेश्चन, सेम तरीका सेम है, तो यहां पर बनाओगे आप क्या, देख मेरे पास क्या बनाना है, सही बनाया क्या, तो देख मेरे पास क्या है, सपोज मेरे पास कार इस डायरेक्शन में जा रही है ना, कार का वेक्टर इधर है, मैं बोल देता हूं विंड का वेक्टर इधर है, VWC का वेक्टर इधर है। ठीक है, तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा, VC और VWC का रिजल्टेंट क्या होगा, विंड, तो ये विंड इस डायरेक्शन में बन जाएगा, ये VW इस डायरेक्शन में आ जाएगा। और अगर मैं बोलता हूँ VC इधर है ना, VC इधर है, और इधर मेरे पास क्या सपोज विंड आ जाए, तो विंड इज द रिजल्टेंट ऑफ VC एंड VWC, तो ये VWC ये आ गया मेरे पास, पैरेललोग्राम से रिजल्टेंट आ जाएगा, है ना। सेम वही बना रहा हूँ मैं, कोई नई चीज़ कुछ भी नहीं कर रहा है, तरीका सेम है, क्वेश्चंस को करने का तरीका सेम है, बस यहाँ पर मैंने क्या चीज़ बोली कि फ्लैग फ्लटर्स कहां पर, along wind vector for standing flag, और दूसरा flutters along VWC vector for moving flag, है ना, मूविंग फ्लैग।
अगर फ्लेक मूविंग है तो उस केस में कहाँ फ्लटर करेगा, कहाँ फड़फड़ाएगा, WC की डायरेक्शन में। क्लियर? कौन से क्लियर हो गया? देखो क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको यहाँ पर, एक क्वेश्चन करते हैं, बस सेशन कवर करेंगे आज कहीं पे। चलो जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख ले, जल्दी से लिख ले, लिख ले, लिख ले, लिख ले, लिख ले, लिख ले। ओ मिट जा रही पंछी लुटेरे दिख जा रही हो डिशुम ड्र 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 ड्र। देख क्वेश्चन देख क्या है, कार को क्या बनाऊं, a car is moving towards east with 10 meter per second and wind is blowing towards, पहले क्या लिया, ईस्ट लिया, अब नॉर्थ ले लो, टूवर्ड्स नॉर्थ विद 10 मीटर पर सेकेंड, फ्लैग ऑन कार will flutter in which direction? And also find fluttering speed. क्वेश्चन पढ़ो, समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन पढ़ो, एंड अ कार इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, भाई कार को ईस्ट में मूव करवा दिया, ये कार मतलब VC वेक्टर 10 से है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। विंड इज ब्लोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ में क्या ऊपर बना देते हैं अपन, ये VC और ये विंड दोनों 10-10 से जा रहे हैं, ठीक है। अपन ने रिजल्टेंट क्या लिखा था, याद आ रहा है कुछ, VWC, तो विंड इज द रिजल्टेंट ऑफ VWC प्लस VC, यही था। तो VWC और VC का रिजल्टेंट जो है वो क्या है, विंड है। अब देखो विंड इस डायरेक्शन में, रिजल्टेंट कब आएगा विंड का, जब इस डायरेक्शन में क्या होगा, VWC होगा। अरे समझ में आ रहा है, क्योंकि VWC और इन दोनों को ऐड करो तभी तो रिजल्टेंट बीच में आएगा, समझे आप। यहाँ पैरेललोग्राम वही चीज बनेगी, बस ये वेक्टर इधर उधर घूमते रहते हैं। आपको वो दो वेक्टर ड्रॉ करने आने चाहिए, VWC और VC, जो मैंने बताया आपको। अरे समझ में आएगा, जल्दी जल्दी बना दे, हिंट दे दिया, आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर, यहाँ से सोल्व कर, बस खत्म क्वेश्चन। उसके बाद में बस खत्म हो गया। अब मुझे क्या मालूम, अब इसने क्या पूछा है कि भाई फ्लैग ऑन कार विल फ्लटर, भाई फ्लैग का फ्लटर करेगा, फ्लट क्या, ये ईस्ट ये नॉर्थ, भाई ईस्ट में तो मेरा कार ही था ना, बस वेक्टर देख लो। और विंड इज ब्लोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, विंड जो है वो नॉर्थ में है, तो ये देखो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, यहाँ से इसका ये 10 है और ये देखो ये 10 है, तो ये भी 10 हो जाएगा। ये 10 है, सॉरी, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, √10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, या सीधा 10√2 लिख सकते हो आप। तो देख सीधी मेरे पास ये तो स्पीड, ये तो फ्लैग की फ्लटरिंग की डायरेक्शन आ गई, मतलब वर्टिकल से, मतलब नॉर्थ से इतने थीटा एंगल पर फ्लैग क्या होगा, फ्लटर करेगा। और परपेंडिकुलर बेस कितना है, दोनों सेम है, तो एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, है ना। फ्लैग विल फ्लटर नॉर्थ, और ये मेरे पास क्या है, वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में क्या होगा, फ्लैग जो होगा वो क्या करेगा, फ्लटर करेगा। तो देख थीटा यहाँ से निकालो, तो tan थीटा निकालो, तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10/10 कितना हो गया 1, tan थीटा की वैल्यू 1 आई, मतलब थीटा कितना हो गया 45 डिग्री, मतलब फ्लैग फ्लटर्स
इसका वो देख लेना, वी डब्ल्यू इज द रिजल्टेंट ऑफ वी डब्ल्यू माइनस वी सी। हाँ ठीक है, हाँ यार, फ्लटर्स एट 45 डिग्री, या सीधा लिख लूँ मैं नॉर्थ वेस्ट अलोंग, है ना, बिल्कुल बीच में जा रहा है तो ये नॉर्थ और ये वेस्ट, अलोंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, और कितनी वेलोसिटी से, विद स्पीड कितना, 10√2 मीटर, दोनों आंसर आ गए अपने पास, है ना, 10√2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है, जल्दी से लिख लो इसको, बस हो गया ऐसे खत्म, लिख लिया। चलो राइट दोस्तों, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इसको जल्दी से लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है तो दोनों काम को करके फिर यहाँ से भागें आप। कल वापस हाजिर होता हूँ मॉर्निंग शार्प 9 o'clock अगले वीडियो के साथ में। थैंक यू, बाय।